ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के 6 और जिलों में लगेगा लॉकडाउन। अब तक प्रदेश के 17 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी। ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की भी रेलवे स्टेशनों में कराई जाएगी कोरोना जांच। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य। 4 दिन का टीका उत्सव आज से देश भर में शुरू। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर आज महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राज्य के 6 और जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये जिले हैं बिलासपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, महासमुंद, सरगुजा और सूरजपुर। इस तरह अब तक प्रदेश के 17 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। जशपुर, कोरिया और बलौदाबाजार जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, जबकि धमतरी और कोरबा जिले में कल 12 अप्रैल से, तो वहीं रायगढ़ जिले में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में लॉकडाउन पहले से ही प्रभावी है। आज विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले में 14 से 21 अप्रैल तक, तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में 13 अप्रैल की शाम 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। गरियाबंद जिले में भी 13 से 23 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं महासमुंद जिले में 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। इधर सरगुजा और सूरजपुर जिले में भी 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कल 14,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 4,33,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में फिलहाल इस समय 86,000 कोविड मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 97 लोगों की मृत्यु हो गई। मौतों की संख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। रायपुर और दुर्ग जिलों में इस स्थिति को देखते हुए कुछ और शमशान घाट बनाने पर विचार किया जा रहा है। कोविड-19 की पहचान के लिए RT-PCR जांच कराने के बाद अधिकांश मामलों में रिपोर्ट प्राप्त होने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। अनेक जिलों में अस्पतालों में खाली बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए रायपुर जिले के सभी विकास खंड मुख्यालयों में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्था की जा रही है। इन सेंटरों में 20-20 ऑक्सीजन युक्त बेड भी होंगे। इससे जिले में 760 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड सहित करीब 2,500 से अधिक अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। इस बीच कोरोना संक्रमित लोगों के विभिन्न स्तरों पर उपचार के लिए प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या 6,976 हो गई है। इसे बढ़ाकर अब 19,472 किया जाना प्रस्तावित है। राजनांदगांव प्रेस क्लब द्वारा कोरोना संक्रमित पुरुष मरीजों के लिए निःशुल्क कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की गई है। वहीं दुर्ग जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस बीच पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये जो लहर है ज्यादा उत्तेजक है, तो इसमें और ज्यादा ध्यान देने की बात है कि हम मास्क पहने, अपने हाथ को कई बार कम से कम 10-12 बार तो दिन में धोता ही हूँ हाथ को, और एक दूसरे से 1 मीटर की 2 मीटर की दूरी रखें। और अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो डरे नहीं, उसको प्रकट करें और दवा खाएं, क्योंकि जब वो एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो जीवन रक्षा कठिन होती चली जाती है। तो खराब होती है
तो बिना डर के अपने लक्षण को बताएं और उसका उपचार कराने में लगे। सुरक्षा का एक तरीका है कि हम आवश्यकता हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में रहें। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा के बाद अब ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन से यात्रियों के उतरने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। कोरोना जांच के संबंध में सभी रेलवे स्टेशनों में व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। दिशा निर्देश के मुताबिक छत्तीसगढ़ आने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उसकी कोरोना जांच रेलवे स्टेशन पर ही की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संस्थागत क्वारेंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाएगा। इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का 80% अब मेडिकल ऑक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य शासन ने प्रदेश में रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं तथा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई और हैदराबाद में तैनात किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष से चर्चा कर उनसे अन्य राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में भेजी गई टीमों ने यह पाया है कि रायपुर और जशपुर जिले में कंटेनमेंट जोन में निर्धारित मापदंडों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा कोरबा, दुर्ग और बालोद जिलों में आरटीपीसीआर जांच सुविधा के अभाव या कमी की वजह से जांच में काफी ज्यादा समय लग रहा है। केंद्रीय दल ने सुझाव दिया है कि छत्तीसगढ़ को मोबाइल जांच लैब के जरिए आरटीपीसीआर टेस्ट सुविधा को बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय दल ने यह भी पाया कि दुर्ग जिले में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हो रही है। यह भी निष्कर्ष निकला है कि रायपुर, बालोद, दुर्ग और महासमुंद जिलों के अस्पतालों में मरीजों की भर्ती दर काफी ज्यादा है। इन जिलों में प्रशासन को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। कुछ जिलों में रेमडेसिविर की कमी भी पाई गई है। रायपुर जिले में टीम ने ऑक्सीजन की सीमित उपलब्धता को भी नोट किया है। इसके अलावा दुर्ग, जशपुर और राजनांदगांव जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी भी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य शासन को लिखे अपने पत्र में इन कमियों को दूर करने के लिए कहा है ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में केंद्रीय टीम तैनात की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 4 दिन का टीका उत्सव आज से देशभर में शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। श्री मोदी ने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन 4 सिद्धांतों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरुआत है। उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की। इस बीच विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में भारत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 85 दिन के रिकॉर्ड समय में करीब 10 करोड़ 16 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। कल 1,91,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने पार्टी के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात पर सतत नजर रखने और आम लोगों की पर्याप्त सहायता करने को कहा है। श्रीमती पुरंदेश्वरी ने आज वर्चुअल बैठक के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आम जनता के संपर्क में रहकर उनकी परेशानियों के निराकरण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 17वीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक
ग्लोबल इंसानियत और लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नया बजट नए लक्ष्य विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए संयम, धीरज, सावधानी और कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है। सावधानी बरतने में कोताही करने से न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसका परिवार और उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोग संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जितना संभव हो घर पर ही रहें। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण एक सुरक्षित उपाय है और पात्रता अनुसार सभी को टीका लगवाना चाहिए। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के गादम और जंगमपाल के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृत माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से एक भरमार बंदूक, एक पिस्टल, 2 किलो का आईईडी और अन्य सामान बरामद किया गया। वहीं बीजापुर जिले के नैमेड थाना क्षेत्र में माओवादियों ने वाटर फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों में आग लगा दी। उधर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। यह माओवादी राजनांदगांव के सीमावर्ती और उत्तर गढ़चिरौली क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय था। किशोर कवडे नाम का यह माओवादी मुठभेड़ में घायल होने के बाद एक गांव में छिपा हुआ था। और अब पेश है मौसम का हाल। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में बिलासपुर से 122 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कमजोर होने के कारण 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में कच्चे और कमजोर मकानों को नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सीमा में बिलासपुर से 122 किलोमीटर दूर 3.7 रिक्टर स्केल पैमाने की तीव्रता का भूकंप आया हुआ है, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर है। यह सोने नदी के पास स्थित है। चूंकि इसकी तीव्रता कम है, इसलिए सामान्यतः इस स्थिति में 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में जर्जर झोपड़ियां गिर सकती हैं। बाकी ज्यादा कुछ नुकसान होने की संभावना नहीं है। इस बीच प्रदेश के मौसम में आए बदलाव के कारण आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास स्थित है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने और अंधड़ के साथ ओले गिरने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के 6 और जिलों में लगेगा लॉकडाउन। अब तक प्रदेश के 17 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी। ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की भी रेलवे स्टेशनों में कराई जाएगी कोरोना जांच। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य। 4 दिन का टीका उत्सव आज से देश भर में शुरू। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाना है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर आज महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।